खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा नावल है वो द मिल ऑन द फ्लोस है। उसके जो मेन कैरेक्टर्स है वो मैग्यून टुलीवर, टॉम एंड द मिस्टर मिसेस टुलीवर हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे मैग्यून टुलीवर, टॉम टुलीवर। हमें ये कहानी एक नैरेटर सुना रहा होता है जिसका नाम हमें जेंडर भी नहीं पता होता, नाम तो हमें जेंडर भी नहीं पता। वो इस कहानी शुरू करता है कि टुलीवर ख़ानदान से जिस घर के बाहर एक छोटी बच्ची खेल रही होती है उसका नाम मैग्यून टुलीवर होता है। टुलीवर सोच रहा होता है कि वो अपने बेटे टॉम को बहुत पढ़ाएगा क्योंकि वो खुद इतना पढ़ा नहीं होता। वो चाहता है कि उसका बेटा बिजनेस में जाए। उसका एक दोस्त मिसेस टुलीवर के कहने पर वो टॉम को एक मतलब स्कूल में छोड़ आता है। मैग्यून अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसको अपने भाई से बहुत प्यार होता है, लेकिन टॉम को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मैग्यून की लापरवाही की वजह से टॉम के खरगोश मर जाते हैं। वो मैग्यून को बहुत गुस्सा करता है, लेकिन मैग्यून ने पैसे बचा बचा कर अपने भाई के लिए गिफ्ट खरीदा होता है और वो अपने भाई को बहुत कन्विंस करती है। आखिरकार वो भाई उसका मान जाता है और टॉम उसे माफ़ कर देता है। उसके बाद जो मैग्यून होता है उसके काले लंबे बाल होते हैं की वजह से उसे उसकी आंटी आती हैं मिस्टर ग्लेवजा जो उसे मतलब क्रिटिसाइज़ करती हैं उसके लंबे काले बालों की वजह से। तो मैग्यून भाग कर ऊपर जाती है और अपने बाल काट लेती है। जल्दी से अपनी गलती को पछतावा होता है। सबसे बढ़कर उसका सब मजाक उड़ाते हैं। उसके विजिटर के दौरान यानी उसी विजिटर के दौरान उसकी अंकल और उसके फालत की लड़ाई होती है यानी मिस्टर टुलीवर की। उस लड़ाई में 3000 पाउंड वापस करने का इरादा कर लेता है क्योंकि उसने अपनी बीवी की बहन के मकरूज नहीं रहना चाहता। मिस्टर टुलीवर को बुरा लगता है। वो अपनी बहन के पास जाते हैं ताकि मसाइल का हल कर सके, लेकिन यहाँ भी मैग्यून तमाशा लगा देती है। जब उसने देखा कि टॉम और लेसी यानी उसकी जो कज़न है उसके बगैर खेल रहे तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो लूसी को पॉन्ड में यानी दरिया में फेंक देती है, मतलब वो एक पूल सा बना होता है उसमें फेंक देती है। वो वहाँ से भाग जाती है। कुछ लोग शाम को उसे वापस घर ले आते। मिस्टर टुलीवर उनके पास मिस्टर गिले को पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते। वो मिस्टर मोस के पास जाते हैं यानी मिस्टर टुलीवर की जो बहन है, तो उसके पास जाते हैं। वो बहुत गरीब होती है। वो अपने भाई की मदद तो करना चाहती है लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो कैसे मदद कर सकती है। लेकिन घर के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं वक़्त गुज़रने के साथ, क्योंकि टॉम को किसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वो अपनी पढ़ाई की कोशिश कर रहा होता है। टॉम को घर के हालातों का कुछ नहीं पता होता। वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होता है, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि उसके घर के हालात कैसे हैं। मिस्टर टुलीवर ने जो होते हैं ना उन्होंने मिस्टर लॉयर विकम पर केस किया होता है कि मतलब उनकी मिल पे उन्होंने केस कर दिया होता था कि इन्होंने मेरी बिल हटी है, और वो ये केस भी हार जाते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता उनके घर के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो टॉम वापस आ जाता है। टॉम जब ये हालात देखता है तो उसे बड़ी गिल्ट फ़ील होता है। वो कहता है, वो इरादा कर लेता है कि वो ना अपने माँ-बाप के सारे मतलब कर्ज़े भी उतारेगा और अपने घर के हालात भी अच्छे करेगा। इसलिए ना वो जॉब करना शुरू हो जाता है। वो अपने एक अंकल के पास जाता है जॉब के लिए। तो वो मैथ में टॉम अच्छा तो होता नहीं है, तो उसके अंकल कहते हैं तुम मैथ में अच्छे नहीं हो, लेकिन उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है टॉम की। तो वो उसे ना जॉब दे देते हैं। तो आहिस्ता और फिर वहाँ पे टॉम की मुलाकात अपने एक दोस्त से हो जाती है जो उसका स्कूल फ्रेंड होता है, जो उसके मतलब वो टॉम की बहुत मदद करता है और टॉम सारा कर्ज उतारने में ना उसकी हेल्प हो जाती है इस तरह। तो उससे पहले जो टॉम की बहन होती है यानी मैग्यून होती है उसकी मुलाकात फ़िलिप से हो जाती है। फ़िलिप होता है डिसेबल बॉय होता है जो कि विक्रम का बेटा होता है, जिस लॉयर से उन्होंने सारी जायदाद हारी होती है उसका बेटा होता है। तो उससे मुलाकात होती है। फ़िलिपन भी जो मैग्यून की तरह किताबें पढ़ने का शौकीन होता है, तो उनके आहिस्ता-आहिस्ता नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और वो 1 साल तक छुप-छुपा कर मिलते रहते हैं। एक दिन टॉम उन्हें पकड़ लेता है और टॉम पकड़ कर वो फ़िलिपन से मैग्यून से कहता है कि तुम आइंदा उसके बाद नहीं मिलोगी। तो जो मैग्यून होती है वो साथ ही टीचिंग शुरू कर देती है ताकि वो मसरूफ़ हो जाए। उसी टीचिंग के दौरान जो मैग्यून की कज़न होती है ल्यूसा, वो आती है और मैग्यून से मिलती है। ल्यूसा कैसे उसका फैंसी है यानी मंगेतर भी आता है स्टीफ़न, वो भी उससे मिलता है। स्टीफ़न को ना मैग्यून अट्रैक्ट कर जाती है और वो उससे प्यार करने लग जाता है। वो एक दिन उसे प्रपोज़ भी कर देता है, लेकिन मैग्यून मना कर देती है। वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारे से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपनी कज़न को धोखा नहीं दे सकती। उधर जो टॉम होता है वो सारे कर्ज़े उतार देता है और अपने बाप के पास आ जाता है। जब बाप को पता चल जाता है कि मैं मेरा बेटा सारे कर्ज़े उतार चुका है, तो वो जाता है विक्रम के पास और उसकी नौकरी को भी लात मार देता है और उसके साथ कहता है और उस पे अटैक कर देता है। जब उस पे अटैक करता है तो वो ज़ख्मी हो जाता है और उधर से जो मिस्टर टुलीवर होता है वो भी ज़ख्मी हो जाते हैं और उसके कुछ दिनों बाद उसका ना इंतकाल हो जाता है। इंतकाल से पहले वो अपने बेटे को कहता है कि तुमने उससे मिल वापस लेनी है। उससे वादा करता है कि मैं मिल वापस लूँगा और जो फ़्लिपन होता है तो वो भी उससे कहता है कि मैं तुम्हें मिल भी वापस दिला दूँगा, तुम परेशान नहीं हो, लेकिन मुझे मैग्यून से मिलने दो। तो टॉम इस चीज़ पे भी एग्री नहीं होता, तो वो टॉम कहता है नहीं, तो वो उससे आखिर में वो उससे मिल भी ले लेता है।
और जब जो स्टीफ़न होता है, पता नहीं कुछ दिनों बाद ऐसा क्या होता है कि स्टीफ़न और मैग्यून घर से भाग जाते हैं और एक रात गुजारने के बाद मैग्यून वापस आ जाती है, तो उसका भाई उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वो उसे कहता है कि तुम मेरी बहन नहीं हो, तो वो उसके साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर देता है यहाँ पे। और कुछ अरसे बाद उन गाँव में बाढ़ आ जाती है, मतलब सैलाब आ जाता है और सैलाब में ना जो जो टॉम होता है वो मिल में होता है, तो मैग्यून परेशान होती है अपने भाई के लिए। वो भाग कर जाती है अपने भाई से मिलने ताकि उसे बचा सके, लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो टॉम ऑलरेडी मर जाता है। और जब वो जाती है तो उसे भी करंट लगता है, तो उन्होंने आखिरी में दूसरे को गले लगाया होता है और इस समरी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अल्लाह हाफिज़।